हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी क्लास है उत्तर प्रदेश एक परिचय। तो आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय यूपी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आपका पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा सबसे राज्य है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इलाहाबाद इसकी न्यायिक राजधानी है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 9 राज्यों से लगी है। राज्य के उत्तर में उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान और दक्षिण में मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार और झारखंड राज्य स्थित हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल देश है। अगला पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली और उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है तथा सर्वाधिक सीमा की लंबाई भी मध्य प्रदेश के साथ है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52, उत्तरी अक्षांश में 30 डिग्री 24, उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 05 पूर्वी देशांतर और 84 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और सीतापुर। अगला पॉइंट है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले हापुड़, गाजियाबाद, भदोई या संत रविदास नगर और शामली हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र और उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश नेपाल उत्तर में मिलती है। नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत सीमा बनाते हैं। प्रदेश की नेपाल सीमा से लंबाई लगभग 579 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है, विभिन्न राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश के जिले। तो हिमाचल प्रदेश सहारनपुर, हरियाणा से सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा और राजस्थान से मथुरा और आगरा, मध्य प्रदेश से आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से लगे हैं। और छत्तीसगढ़ से सोनभद्र, झारखंड से सोनभद्र, बिहार से सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। उत्तराखंड से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और दिल्ली से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। अब हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना जो 2011 में हुई थी। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना, कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख के लगभग है और पुरुषों की संख्या 10 करोड़ 44 लाख के लगभग और महिलाओं की संख्या 9 करोड़ 53 लाख के लगभग है। और देश की जनसंख्या में प्रतिशत यूपी का कितना है, तो 16.50% है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। अब हम इसकी 10 की वृद्धि देखेंगे। तो 10 की वृद्धि में 2001 और 11 के दौरान राज्य में 10 की वृद्धि 20.23% हुई है और 10 की वृद्धि दर में राज्य का स्थान 14वां है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कानपुर है। अगला है जनसंख्या घनत्व। तो राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व 829 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है। अगला है लिंगानुपात। तो राज्य का लिंगानुपात 912 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है।
अब जानेंगे साक्षरता के बारे में। तो साक्षरता राज्य की कुल साक्षरता 67.68% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। कुल महिला साक्षरता 57.18%। कुल पुरुष साक्षरता 77.28%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। अगला है उत्तर प्रदेश के इतिहास। अब हम उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास को 5 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 प्रागैतिहासिक एवं पूर्व वैदिक काल, जो 600 ईसा पूर्व तक था। नंबर 2 बौद्ध काल, जो 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक था। नंबर 2 मध्यकाल, जो 1200 से 1857 तक था। नंबर 4 ब्रिटिश काल, जो 1857 से 1947 तक था। और अगला है स्वतंत्रता उत्तर काल, 1947 से अब तक है। अगला है प्रागैतिहासिक एवं पूर्व वैदिक काल, 600 ईसा पूर्व तक था। तो ये प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश आर्यावर्त का प्रमुख भाग। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। रामायण तथा महाभारत काल के अनेक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अगला है बौद्ध काल। बौद्ध काल 600 से 1200 ईसा पूर्व तक है। ये भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था तथा भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी और वत्स और मल्ल ये वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब जानेंगे मध्यकाल, जो 1200 से 18। ये उत्तर प्रदेश के 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम शासन स्थापित हुआ। मोहम्मद गौरी ने गहड़वाल वंश के राजाओं को हराकर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शासन की नींव रखी। अकबर ने उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की तथा शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। अगला है ब्रिटिश काल, जो 1857 से 1947 तक था। ब्रिटिश काल की शुरुआत उत्तर प्रदेश में बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा थी, लेकिन सन 1833 में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर पश्चिमोत्तर प्रांत आगरा प्रेसिडेंसी कहलाता था गठित किया गया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई, जो सन 1902 में पश्चिमोत्तर प्रांत का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। प्रारंभ में संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद थी, जिसे 1920 में लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। अगला है स्वतंत्रता काल और 1947 से अब तक। तो 1947 से स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत भारतीय गणराज्य की प्रशासनिक इकाई बन गया और 2 साल के अंतर्गत टिहरी, गढ़वाल व रामपुर को भी संयुक्त प्रांत में शामिल कर दिया। 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश 13 जिलों को अलग करके उत्तरांचल का गठन किया गया, जिसका नाम 2007 में नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। अगला है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में इनकी कुल संख्या 0.6% है। जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जनजातियाँ बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार, माहीगिरी, गौड़, ओझा, धुरिया, नायक, पथारी, राजगौड़, सहरिया, पहरिया, बेंगा, पांगा, अगरिया, पटारी और चोरो और भुइया आदि हैं। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। इस जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करते हैं और ये जनजाति किरात वंश से संबंधित है। थारुओं द्वारा बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है और ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। अगली है थारू जनजाति द्वारा होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है। अगली है थारू जनजाति के लोगों के में बदला विवाह प्रथा तथा 3 तिकटी विवाह प्रथा प्रचलित है। थारुओं में दोनों पक्षों से विवाह तय हो जाने को पक्की पौड़ी कहा जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया।
अगला है जौनसारी जनजाति। तो जौनसारी समुदाय के मुख्य त्यौहार बिशु जो बैसाखी, पंचाई जो दशहरा, दियाई जो दिवाली, नोड़ाई, अठोई आदि हैं। ये दीपावली को एक माह बाद मनाते हैं। हारुल, रासू, घुमसू, झेला, धीर, तांदी, परोज, पौड़ाई आदि इनके प्रमुख नृत्य हैं। अगला है बुक्सा या भोक्सा जनजाति। ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पाई जाती है। इस जनजाति की पंचायत के सर्वोच्च व्यक्ति को तख्त कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983 से 84 में प्रारंभ की गई। अब है खरवार जनजाति। उत्तर प्रदेश में खरवार जनजाति के लोग मुख्यतः सोनभद्र में निवास करते हैं और ये सूरजवंशी, पतवंदी, दौलतबंदी, खैरी, मोगती, आर्मिया इस जनजाति की उपजातियां हैं। बंदूस, बंसती, दुल्हादेव, घमसान, गोरैया आदि इनके प्रमुख देवता हैं और खरवार जनजाति का प्रमुख नृत्य कर्मा है। अगली है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। तो गंगा, यमुना उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम स्थल 3 आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले हिमालय से निकलने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, काली जिसे हम शारदा भी कहते हैं, और रामगंगा, घाघरा, गंडक। दूसरी है उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ जो गोमती, बरुड़ा, पांडु, इशन, रेहंद हैं। अगली है दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियाँ जो चंबल, बेतवा, कैन, सोन, टोंस, कन्हार, रेहंद आदि। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है। इसकी लंबाई 966 किलोमीटर है। इसका अंत इटावा के पास यमुना नदी में है और सहायक नदियाँ पार्वती, नवाज, बनास, छिप्रा और दूधी है। बेतवा नदी इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। अंत इसका हमीरपुर के पास यमुना नदी में है और सहायक नदियाँ धनास, बीना हैं। अगली है सोन नदी। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है। लंबाई 784 किलोमीटर। अंत पटना के निकट गंगा नदी में और सहायक नदी है महानदी, रेहंद और घग्गर। अगले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य। राज्य में लोकगीतों के साथ साथ लोक नृत्य का इतिहास भी प्राचीन है। राज्य के विभिन्न भागों में नृत्यों के विभिन्न प्रकार भिन्न भिन्न अवसरों पर देखने को मिलते हैं। धोबिया नृत्य यह जो भी समुदाय द्वारा किए जाने वाला नृत्य है जिसमें नृत्य के माध्यम से धोबी व गधे के संबंधों के तुलनात्मक अध्ययन की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है ख्याल नृत्य। यह पुत्र रतन के जन्मोत्सव पर ख्याल नृत्य किया जाता है। इसके अंतर्गत रंगीन कागजों तथा बांसों की सहायता से मंदिर बनवाकर फिर से उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। अगला है कलाबाजी नृत्य। इस नृत्य को अवध क्षेत्र के लोग करते हैं। नर्तक मोरबाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करते हैं। अगला है कार्तिक नृत्य। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह में मृतकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाने वाला नृत्य है। अगला है दीपावली नृत्य। यह नृत्य बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा अनेक दीप को प्रज्वलित करके किसी घड़े, कलश, थाली तथा परात में रखकर तथा उन पर प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर किया जाता है। अगला है राई नृत्य। राई नृत्य यह नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यहाँ की महिलाएं इस नृत्य को विशेषतः श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। इसको मयूर की भांति किया जाता है, इसीलिए यह मयूर नृत्य भी कहलाता है। अगला है पाई डंडा नृत्य। तो पाई डंडा नृत्य ये बुंदेलखंड इलाकों के अहीरों द्वारा छोटे छोटे डंडे लेकर गुजरात के डांडिया नृत्य के समान यह नृत्य किया जाता है। अगला है देवी नृत्य। यह नृत्य अधिकांश बुंदेलखंड क्षेत्र में ही प्रचलित है। इस लोक नृत्य में एक नर्तक देवी का स्वरूप धरकर अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है तथा उसके सम्मुख सभी नृत्य करते हैं। अगला है नटवरी नृत्य। यह नृत्य उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के अहीरों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य गीत व नक्कारे के सुरों पर किया जाता है। अगला है छपेली नृत्य। यह एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे में दर्पण लेकर किए जाने वाले इस नृत्य में आध्यात्मिक समुन्नत की कामना की जाती है। अगला है छोलिया नृत्य। यह राजपूतों द्वारा यह नृत्य विवाह उत्सव पर किया जाता है। इस नृत्य को करते समय एक हाथ में तलवार
तथा दूसरे में ढाल होती है। अगला है चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य ब्रजवासियों द्वारा किया जाता है। इसमें घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहिए पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। अगला है धुरिया नृत्य। इसे बुंदेलखंड के प्रजापति कुम्हार लोग इस नृत्य को स्त्री वेश धारण करके करते हैं। अगला है पासी नृत्य। पासी जाति के लोगों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में 7 अलग अलग मुद्राओं की एक गति तथा एक ही लय में युद्ध की भांति नृत्य किया जाता है। अगला है सेरा नृत्य। अगला है सेरा नृत्य। यह नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर विशेष रूप से कहार जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। अगला है जोगनी नृत्य। यह नृत्य विशेषकर रामनवमी के त्योहार पर हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। इसके अंतर्गत कुछ पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके साधुओं के रूप में नृत्य करते हैं। अगला है धोबिया नृत्य। यह एक नृत्य मांगलिक शुभ अवसरों पर किया जाता है। इसमें एक नर्तक अन्य नर्तक के घेरे अंदर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। अगला है राज्य में नृत्य परंपरा से संबंधित तथ्य। तो लोक नृत्य नटवरी में नर्तक कुश्ती लड़ते, कबड्डी खेलते तथा चिड़ियों जैसा व्यवहार करते हैं। अगला है कर्मा लोक नृत्य के अंतर्गत नर्तक फुदकते हुए वृक्षों से पत्तियां तथा डालियां काटकर पुजारी को लाकर देते हैं तथा नृत्य करते हुए इन वृक्षों की पत्तियां तथा शाखाएं शराब के साथ नर्तकों द्वारा चढ़ाई जाती हैं। अगला है डोम जाति के प्रति आदर प्रदर्शित करने हेतु धसिया तथा गौड़ जनजातियों के नर्तक डोमकच नृत्य करते हैं। अगला है मिर्जापुर के घर करही नृत्य में पुरुष उछल कूद तथा कलाबाजी का प्रदर्शन करते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग पर उनकी स्थिति निम्नलिखित दी गई है। सबसे पहले है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये वाराणसी में है। अगला है तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन सोनभद्र में है और परमाणु शक्ति केंद्र नरोरा बुलंदशहर में है। अगला कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर में है। सिंगरौली कोयला खान वाराणसी में है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली नैनी में है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ कानपुर में है। डीप फ्रिज मीट प्लांट टूरला में फौजाबाद, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी और अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड लखनऊ और भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज। तो उत्तर प्रदेश खनिज संपदा में धनी राज्य है। यहाँ विंध्य पर्वत क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला, बुंदेलखंडी क्षेत्रों, हिमालय श्रेणी के निचले क्षेत्रों तथा घाटियों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 955 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गई तथा 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई तथा उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति दिसंबर 1998 में घोषित की गई। अगला है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ खनिज तथा प्राप्त स्थल। सबसे पहले चूना पत्थर। चूना पत्थर मिर्जापुर जिले के गुरुमा, कनाज, बाबूहारी तथा सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में पाया जाता है। दूसरा है कोयला, ये सिंगरौली जो सोनभद्र में पाया जाता है। बॉक्साइट राजौन, चित्रकूट, चंदौली में। डोलोमाइट सोनभद्र में। कांच बालू लालापुर, इलाहाबाद और बरगढ़, चित्रकूट। पोटास लवण इलाहाबाद, चंदौली, झांसी। सैलखड़ी हमीरपुर, झांसी। पायराइट सोनभद्र और रॉक फॉस्फेट ललितपुर और हीरा बांदा और मिर्जापुर। अगला है सोना शारदा व रामगंगा नदी की रेत में। तांबा ललितपुर, यूरेनियम ललितपुर, संगमरमर मिर्जापुर सोनभद्र, जिप्सम झांसी हमीरपुर, सैंडस्टोन मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख झीलें व उनकी स्थिति निम्नलिखित दी गई है। तो झील का नाम और स्थिति: सुरहाताल बलिया में, करेला लखनऊ में, भूताल रायबरेली और राधाकुंड मथुरा, बल्हापारा कानपुर, राजा का बांध सुल्तानपुर, औंदीताल बनारस, मोती झील कानपुर, रामगढ़ ताल गोरखपुर और सेखाताल अलीगढ़, दरबन झील फैजाबाद, चित्तौरा झील बहराइच,
बेला सागर महोबा, टांडादरी मिर्जापुर, मादन सागर महोबा, कुंद्रा समुद्र उन्नाव, कीठम झील आगरा। ये आपकी कुछ उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। अगली है गौर झील रामपुर, बड़ा ताल शाहजहाँपुर, बरुआ सागर झांसी। अगला है नवाबगंज पश्चिम बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख पश्चिम बिहार। तो सबसे पहले है नवाबगंज पश्चिम बिहार, ये उन्नाव में है और स्थापना वर्ष 1984 है। वर्ग किलोमीटर 2.25 है। अगला है समस्तपुर पश्चिम बिहार, ये जनपद रायबरेली में है और इसकी स्थापना 1987 में और ये 8 किलोमीटर में फैला है। अगला है लाख बहोसी पश्चिम बिहार, ये कन्नौज में स्थित है और इसकी स्थापना 1988 में हुई। ये 80.23 किलोमीटर पर क्षेत्रफल में फैला है। अगला है पटना पश्चिम बिहार। पटना पश्चिम बिहार, ये आपका पटना पश्चिम बिहार एटा में फैला है। इसकी स्थापना 1990 में। इसका वर्ग किलोमीटर 1.11 किलोमीटर में फैला है। और विजय सागर पश्चिम बिहार, ये महोबा में स्थित है। अगला है विजय सागर पश्चिम बिहार, ये महोबा में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1990 और 2.6 किलोमीटर में फैला है। अगला है पार्वती आरण पश्चिम बिहार, ये गोंडा में है और इसकी स्थापना वर्ष 1990 में है और 10.85 किलोमीटर में फैला है। अगला है समान पश्चिम बिहार, ये मैनपुरी में स्थित है और 1990 में स्थापना हुई थी और 5.2 किलोमीटर में फैला है। अगला है ओखला पश्चिम बिहार। ओखला पश्चिम बिहार, ये गौतम बुद्ध नगर में फैला है। गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, 1990 में स्थापना हुई और 4 किलोमीटर में है। अगला है बखीरा पश्चिम बिहार, ये संत कबीर नगर में स्थित है। इसकी स्थापना 1990 में हुई, 29 किलोमीटर में फैला है। अगला है सांडी पश्चिम बिहार, ये हरदोई में स्थित है। इसकी स्थापना 1990 में हुई, क्षेत्रफल 3 किलोमीटर। अगला है सूर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में हुई और ये 4 किलोमीटर में फैला है। अगला है सुरहाताल पश्चिम बिहार। सुरहाताल पश्चिम बिहार बलिया जनपद में है और इसकी स्थापना 1991 में हुई और इसका क्षेत्रफल किलोमीटर है 34.13 किलोमीटर। अगला है डॉक्टर BR अम्बेडकर पश्चिम बिहार, ये प्रतापगढ़ में है और इसकी स्थापना 2003 में हुई और ये फैला है 4 किलोमीटर के लगभग क्षेत्रफल में फैला है। इस वीडियो की PDF पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक और कमेंट करें।